औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन का जो टॉपिक है वो ऐसे राइटिंग पर है। ऐसे राइटिंग किस तरह से की जाती है, कौन कौन से बुनियादी असूल होते हैं जो कि ऐसे राइटिंग के अंदर हमें मद्देनज़र रखने पड़ते हैं जब भी हम लोग ऐसे राइट करते हैं। अब ये ऐसे राइटिंग है, ये इंटरमीडिएट लेवल से हायर एजुकेशन तक, इवन के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, CSS, PMS, इस तरह के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पर भी ऐसे राइटिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर हम इंटरमीडिएट लेवल पर देखें तो आप लोगों को पता है कि सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों के पास 15 नंबर का ये ऐसे दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो बच्चों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि हम तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा लिख के आते हैं लेकिन हमारे जो मार्क्स होते हैं वो नहीं आते सही इसके अंदर। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, चंद एक जो हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। तो इसका असल में एक बुनियादी स्ट्रक्चर होता है ऐसे राइटिंग के लिए जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर हम देखें कि इंग्लिश जो है सबसे पहले आप लोगों की वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने से ये मुराद है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं वो ना होने के बराबर होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जब आप लोग करते हैं तो फिर एग्जामिनर जो होता है वो मार्क्स को वहाँ से कट करता है, इसीलिए आप लोगों के मार्क्स पूरे नहीं आते। राइटिंग स्टाइल्स का इशू होते हैं, आप लोग जो बॉल पेन वगैरह यूज़ करते हैं उनके इश्यूज होते हैं, और पैराग्राफ किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से एंड करना है, फिर सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का, थीम क्या है जिसके ऊपर आप लोग लिख रहे हैं, टॉपिक क्या है आप लोगों का, स्टार्ट किस तरह से करना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से उसे फिनिश करना है, ऐसे के एंड के ऊपर किस तरह से आप लोगों ने फिनिश करना है। तो ये बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें होती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। जब भी हम लोग ऐसे राइट करते हैं तो हमें इन्हें माइंड के अंदर रखना चाहिए। चंद एक जो है वो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि ऐसे जब भी स्टार्ट करें कोशिश करें कि कोटेशन से स्टार्ट करें, क्योंकि जब भी आप हायर लेवल की इंग्लिश को उठाते हैं या फॉरेनर्स को अगर आप देखते हैं, कोई भी बुक उठाते हैं, कोई भी उनके एसेज उठाते हैं, तो मोस्टली वो लोग अपनी या तो लिंकिंग वर्ड से वो लोग स्टार्ट करते हैं अपनी राइटिंग को, या फिर कोटेशंस जो होती हैं वहाँ से अपने एसेज को स्टार्ट करते हैं वो लोग। तो ये एक इंग्लिश राइटिंग के अंदर बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ जाता है अगर आप लोग कोटेशन से स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर। पार्ट फर्स्ट में भी, पार्ट सेकंड में भी, इसी तरह मैट्रिकुलेशन या अगर ADP, ADS आगे ऊपर चलते जाएं आप लोग तो ये CSS के एग्जाम्स तक, जितने भी हायर एजुकेशन है वहाँ तक ये यूज़ होता है। इवन के जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो भी ऐसे राइटिंग के अंदर ही आते हैं। थोड़ा सा उनके अंदर डिफरेंस होता है, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये कॉलेज लेवल के ऊपर या यूनिवर्सिटी लेवल, जो मास्टर लेवल है, BS लेवल है, यहाँ पर जो ऐसे राइटिंग होती है, डिस्कशन का जो महवर है आज का वो सिर्फ यही है। तो सबसे पहले आप लोगों की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके ग्रामेटिकल मिस्टेक से क्या मुराद है, आप लोगों को टेंसेस आने चाहिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आने चाहिए, आप लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्ट आने चाहिए, ताकि जितनी भी आप लोगों की मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो सकें। क्योंकि जितनी मिस्टेक्स कम होंगी उतने मार्क्स आप लोगों के ज़्यादा आएंगे। जो दूसरा इशू होता है वो होता है कि पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है। अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइन से ही, मतलब बिल्कुल जो पेज का स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि फर्स्ट लाइन जब भी आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो या कोई भी पैराग्राफ हो, जब भी आप नई बात शुरू करना चाहते हैं तो नए पैराग्राफ से स्टार्ट कीजिए। और पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो लाइन का 1/3 पार्ट है, मतलब कि लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें आप लोग। तो फर्स्ट जो पार्ट है लाइन का उसे छोड़ दें, सेकंड जो पार्ट है 2 पार्ट फर्स्ट लाइन के, वहां से आप लोग शुरू करें। इसी तरह आप लोग हेडिंग्स दें। हेडिंग्स जो हों वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग जब भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप लोग लिखने क्या जा रहे हैं, आप लोगों का टॉपिक क्या है। सबसे पहले अपने माइंड के अंदर एक स्केच ड्रा कीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं
जो आप लोगों ने इस ऐसे के अंदर राइट करने हैं। फिर उसका सीक्वेंस तलाश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी बात करते हैं, अगर उसके अंदर सीक्वेंस रब्त नहीं होता, लिंकिंग नहीं होता एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ या एक लाइन का दूसरे लाइन के साथ, तो फिर भी आपकी जो राइटिंग होती है वो बुरी हो जाती है और पढ़ने वाला इसको अच्छी राइटिंग नहीं समझता। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप लोग लिखने की कोशिश करें तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों ने कहाँ से शुरू करना है, बात क्या करनी है आप लोगों ने, और कहाँ पे इसको एंड करना है। सबसे पहले तो ये बेसिक नुक्ता हो गया जो आप लोगों के माइंड के अंदर होना चाहिए। उसके बाद कोटेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे भी ऐसे के अंदर कोटेशंस को लाजमी ऐड कीजिए, क्योंकि ये हुस्न होता है, एक तरह से जेवर होता है राइटिंग का, जो कि ऐसे राइटिंग के अंदर ज़रूर होना चाहिए। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर जब भी वो पेपर को चेक कर रहा होता है। अगर आप लोगों ने कोटेशंस ऐड की होंगी तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी, पता चलेगा कि किसी बच्चे ने अच्छा लिखा। लेकिन कोटेशंस जो हों वो रेलिवेंट होनी चाहिए, इरेलीवेंट कोटेशंस भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका दिल किया, आपने जस्ट कोटेशन आपको याद आई कि हाँ भाई ये कोटेशन है और उसी को आपने ऐसे राइटिंग के अंदर पुट कर दिया, तो इस तरह से नहीं होगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस लेके चलना है आप लोगों ने। जो भी डिस्कशन आप लोगों ने करनी है उसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या बात करने जा रहे हैं। फिर उसके जो नुक्ते हैं, मेन जो आपने नुक्ते वहां पर आपने राइट करने हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि मैंने किन किन पॉइंट्स को क्लियर करना है। ये एक अच्छे रीडर या राइटर की एक खासियत होती है कि सबसे पहले वो अपने पॉइंट्स को क्लियर करता है। तो रिटन फॉर्म के अंदर तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम देखें, जो हमारे पास ज़्यादा इशू आता है वो लिंकिंग वर्ड्स का होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोगों ने पैराग्राफ लिखना होता है या एसेज लिखने होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने वर्ड्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब ये लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रब्त पैदा करते हैं अल्फाज के दरमियान, सेंटेंसेस के दरमियान और इसी तरह पैराग्राफ्स के दरमियान। तो इन्हें हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। लिंक, रब्त पैदा करना, ताल्लुक पैदा करना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ जो आप लोगों ने, मैं लिंकिंग वर्ड्स के ऊपर एक अलग से आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको यूज़ करना है, क्योंकि ये हुस्न होता है राइटिंग का। इसके अलावा रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। रेपिटेशन से क्या मुराद है कि बार बार एक ही आइडिया को आप लोग डिफरेंट वर्डिंग के अंदर बयान करें। ये चीज़ भी ऐसे राइटिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग ये काम करेंगे तो फिर भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जो एग्जामिनर होगा, पढ़ने वाला होगा, रीडर होगा, वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि देखें एक आइडिया जो है आपने एक वर्डिंग के अंदर आपने वो रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि उसी आइडिया को और लिखकर या एटसेट्रा लिखकर आप लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरी उसी बात को दूसरे अल्फाज के अंदर बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। असल मकसद जो होता है आपका इसके अंदर वो लेंथ को इंक्रीज करना होता है, लेकिन लेंथ के बारे में भी मैं अभी आता हूं। लेंथ को इंक्रीज इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखें, जो भी आप लोगों को राइटर या एग्जामिनर एग्जाम के अंदर आप लोगों से कहता है कि आपने एक ऐसे लिखना है, तो आपको वो कंसाइज कर देता है, लिमिटेड कर देता है कि 500 वर्ड्स के अंदर आप लोगों का ये ऐसे होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, शायद उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बहुत गलत कर रहे होते हैं। देखें, जब भी टॉपिक आप लोगों के पास आ गया, अब 15 नंबर का आप लोगों के पास ऐसे है इंटरमीडिएट पार्ट 2 के अंदर, तो जितना आप मर्जी लिख लें, चाहे आप 40 पेजेस ही क्यों ना लिख लें, तो आपको 15 नंबर में से ही जितने बेस्ट पॉसिबल मार्क्स हैं उतने ही मिलेंगे, चाहे आप जितना मर्जी लिख लें। हाँ, ये हो सकता है कि 500 वर्ड्स अगर आप लोगों को लिमिट दी गई है तो आप लोग 520, 30 या उससे 20-25 जो है वो कम आप वर्ड्स को यूज करते हुए लिख लें, वो चलता है। लेकिन अगर आप लोग बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं और बहुत ज़्यादा वास्ट चले जाते हैं राइटिंग के अंदर, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आप लोगों के लिए भी। लेकिन जो आजकल हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन कि हम लोगों ने भी जब हम अपने
कॉलेजेस के अंदर थे तो हमें भी इन चीज़ों का नहीं पता था, तो हम भी इसी चीज़ की तरफ जाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ देने की कोशिश करें। अब लेंथ बच्चे पूछते हैं कि पेजेस कितने होने चाहिए। देखें, हर किसी का राइटिंग स्टाइल अपना होता है। अब कुछ जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल छोटे फॉन्ट के अंदर लिखते हैं, जो साइज होता है फॉन्ट का वो बहुत कम होता है, तो उनके 10 से 12-12, 15-15 वर्ड्स भी उनके एक एक लाइन के अंदर आ जाते हैं। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि स्पेस को फिल करने के लिए 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स जस्ट इन 1 लाइन के अंदर वो लिख रहे होते हैं। तो साइज जो होता है, पेजेस को काउंट करना ये मैटर नहीं करता। लिमिटेड आपने कंसाइज होना है, अपने टॉपिक को एक लिमिट के अंदर रखना है, पॉइंट्स को क्लियर करना है, आपको स्केच क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, हमारी बात का महवर क्या है, क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर बयान करनी है, कोटेशंस कहाँ पर ऐड करनी है, आया कि जो कोटेशन हम लोग ऐड कर रहे हैं वो रेलिवेंट भी है या इरेलीवेंट है। इरेलीवेंट तो आप लोगों ने किसी तरह से भी इसके अंदर ऐड कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखना चाहते हैं आई लव पाकिस्तान, एक ऐसे है, इसके ऊपर हम लोग लिखना चाहते हैं। अब हम इसके चले जाते हैं प्रोविंसेस के ऊपर, सूबों के ऊपर। हम बात करते हैं शुरू के अंदर पंजाब की, फिर बलोचिस्तान की, फिर सिंध की, फिर खैबर पख्तूनख्वा की, फिर गिलगित बल्तिस्तान की। लेकिन हम लोग क्या करें, बजाय इसके कि सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें, एक बेहतर तरीका यह है कि सबसे पहले आप पंजाब को डिफाइन कीजिए अच्छी तरह से। जब आप पंजाब के बारे में जितनी भी मेजर कंपोनेंट्स हैं आपकी राइटिंग के, जो आप लिखना चाहते हैं, आप लोगों के पास जितनी बेस्ट सलाहियत है लिखने की, तो अगर आप लोग सिर्फ पंजाब को डिफाइन कर लेते हैं पहले, तो फिर उसके बाद दूसरे प्रोविंस को डिफाइन कीजिए कि उसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये खूबसूरत बनाती हैं और आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं। इसी तरह फिर तीसरे स्टेप पे जाइए, तीसरे सूबे पे चले जाइए, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पर। तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है। लेकिन अगर आप ये करें कि पंजाब के अंदर बात करते करते आप सिंध के अंदर भी पहुंच जाएं और सिंध से बात करते करते आप लोग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आ जाएं, तो ये एक अजीब सा जो है वो आइडिया क्लियर हो जाता है। आइडिया जो जनरेट होता है एक तरह से कि लिखने वाला क्लियर नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब भी एग्जामिनर आप लोगों का पेपर को चेक कर रहा होता है तो वो सिर्फ यही देखता है कि बेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर आप लोगों ने कितना अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। वो आप लोगों की वर्डिंग को भी चेक कर रहा होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा होता है देखने में, वो ये दिया जा रहा होता है कि लिमिटेड टाइम के अंदर, लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आप लोगों ने कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा प्रिपेयर किया है। इसके बाद अब ये लेंथ की बात भी हो गई। उसके बाद इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है, जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पैराग्राफ, स्टार्टिंग पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइंस होती हैं उनको बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अब बचपन में भी हमें भी यही बात सिखाई जाती थी टीचर्स की तरफ से कि जो बेस्ट आप लोगों को क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उसके अंदर मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं जो आपने अच्छे से याद किया होता है। इसी तरह जो फर्स्ट पैराग्राफ्स होते हैं उनको आप अच्छे से लर्न करना सीखें, राइट करना सीखें इस चीज़ को कि किस तरह से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को आप लोगों ने स्टार्ट करना है, किस तरह एक सब्जेक्ट को, एक आइडिया को आप लोगों ने फिनिश करना है। उसके बाद जब एक बात मुकम्मल हो गई है तो फिर नई दूसरी बात को स्टार्ट करें। आप लोगों ने बातों को मिक्सअप नहीं करना राइटिंग के अंदर। अब इसके अंदर दो तरह की राइटिंग्स भी होती हैं, एक्टिव राइटिंग होती है और एक पैसिव राइटिंग होती है। इसी तरह एक्टिव रीडिंग भी होती है और एक्टिव और पैसिव रीडिंग भी होती है। एक्टिव राइटिंग क्या होती है, जिस तरह आप लोग एग्जाम के अंदर बैठ के आप लोग एक्टिव राइटिंग कर रहे होते हैं। एक आप लोगों को एक टास्क दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अभी जो मैं एडीएस और एडीपी को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को मैं अक्सर ये पैराग्राफ्स वगैरह सेंड करता रहता हूँ और मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग इसके अंदर रेलिवेंट और इररेलिवेंट डिस्कशन जो है इसको देखें और इररेलिवेंट और रेलिवेंट जो वर्ड्स हैं यहाँ पर उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो सियाको सबाक के अंदर जब हम लोग जाते हैं किसी भी डिस्कशन के अंदर, राइटिंग मटेरियल के अंदर, तो वहाँ पर हमें चीज़ें मिलती हैं। देखें, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू एक नहीं होता। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि एक जो राइटर होता है उसकी सोच कुछ और हो सकती है और एक जो रीडर है आपके लिए वो चीज़ अलग हो सकती है, मेरे लिए वो चीज़ अलग हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन के लिए वो अलग हो सकती है।
तो आप लोग कोशिश करें कि राइटिंग के अंदर जब भी आप लोग ऐसे लिख रहे हो, आप लोगों ने इस तरह से लिखना है कि क्लैरिटी जो हो आइडिया की, आप लोगों की जिस चीज़ के बारे में आप लोग लिखना चाहते हैं वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अब पैराग्राफ्स का मैंने आपको स्टाइल भी बता दिया कि पैराग्राफ किस तरह से आप लोगों ने लिखना है। फर्स्ट जो लाइन होती है हर पैराग्राफ की, कोशिश करें कि 1/3 पार्ट उसका छोड़कर आप लोग लिखें। इसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं मोस्टली वो आप लोगों की प्रेपोजिशन, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह की होती हैं। तो इस लेवल के ऊपर, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर इतनी अच्छी आप लोगों की ग्रामर नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जिस तरह पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आप लोग सीखने की कोशिश किया करें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप सीखें, क्योंकि अगर ये एक तरह से एक स्किल है, राइटिंग की भी एक महारत होती है जो कि अगर आप लोगों को आ गई तो आने वाली आप लोगों की जितनी भी लाइफ है, एजुकेशनल लाइफ हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आने वाले टाइम के अंदर। इवन कि आप लोग अगर टेस्ट वगैरह के अंदर भी जाते हैं, एंट्री टेस्ट हैं आप लोगों के, तो वहाँ पर पैसेजेस आप लोगों को दिए जाते हैं राइटिंग करने के लिए। इस तरह इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आप लोगों को दिया जाता है कि ऐसे लिखें। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं आप लोगों को क्लियर होने चाहिए ऐसे के बारे में। अब इसके अलावा राइटिंग जो स्टाइल होता है आप लोगों का, जो पेपर यूज़ होता है मोस्टली, आंसर शीट जो होती है आप लोगों की वो 3rd क्लास किस्म की होती है जो कि बोर्ड की तरफ से आप लोगों को दी जाती है। तो कोशिश करें कि फाउंटेन पेन या फिर पॉइंटर को यूज़ करने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि उसकी जो राइटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है अगर हम कंपैरिजन करें बाल पेन के साथ। आप लोग बेशक एक बार लिख के देख लीजिएगा, आप लोगों को वाज़े जो फ़र्क है वो नज़र आएगा कि फाउंटेन पेन की राइटिंग और जो आप लोगों का पॉइंटर है उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा बेहतर आप लोगों को नज़र आएगी, बजाय इसके कि अगर आप लोग क्या यूज़ करें, अगर आप लोग बाल पेन यूज़ कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। इसके अलावा अब लेंथ की बात हो गई, लिंकिंग वर्ड्स की बात हो गई, आइडियाज़ जो होते हैं उनको आप लोगों ने सीक्वेंस के अंदर लिखना है। जो भी आइडिया होगा आप लोगों का उसको एक सीक्वेंस के अंदर लेके जाना है, एक तरतीब के अंदर लिखना है। रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए वर्ड्स की। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेपिटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, ये एक अच्छा तरीका है। और कोशिश किया करें कि जब भी आप लोग ऐसे लिख रहे हो उसके अंदर आई, वी, यू इस तरह के वर्डिंग से इज्तनाब करें। इन वर्ड्स को कम से कम यूज़ करें। उसकी रीज़न ये होती है कि अच्छी राइटिंग्स, अगर आप फॉरेनर्स के एसेस वगैरह को, आर्टिकल्स को अगर आप लोग रीड आउट करेंगे, बुक्स को रीड आउट करेंगे, तो वहाँ पर बाय समवन इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, कुछ जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। वहाँ पर आई, माई, योर, यू इस तरह की जो वर्डिंग होती है इससे वो इज्तनाब किया जाता है। तो अच्छी राइटिंग का ये भी एक असूल है, अच्छे ऐसे लिखने का ये भी असूल है कि इन वर्ड्स को आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। लेकिन आजकल की जो हमारे पास जो यहाँ पर ग्रामर्स हैं उनके अंदर मोस्टली ये चीज़ यूज़ हो रही है। तो अभी से इस चीज़ को इज्तनाब करें, आप लोग अपनी राइटिंग्स को बेहतर बनाइए। इसके अलावा अब जो हमारे पास एक और चीज़ है, जिस तरह हम कहते हैं कि आइडियाज़ को, मैं पहले भी इस चीज़ को जिक्र कर चुका हूँ लेकिन एक बार दोबारा याद दहानी करवाने के लिए, कि आप लोग अगर एक आइडिया आपने एक बार लिख लिया है उसको बार बार रिपीट मत कीजिए। सिर्फ लेंथ के अंदर जाने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि एक ही बात को बार बार डिफरेंट वर्डिंग के अंदर जाकर आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। इसके साथ साथ जो हमारे पास वर्डिंग होती है, फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर, अब ये सेकंड ईयर जो है इसको कोशिश करें जहाँ पर भी आप लोगों ने लिखना है, आप लोगों ने डिजिट की फॉर्म के अंदर नहीं लिखना, आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स के अंदर ही लिखना है। SECOND, सेकंड, YEAR, ईयर, सेकंड ईयर, इस तरह की वर्डिंग को आप लोग यूज़ करें, बजाय इसके कि आप लोग सिंपल वर्डिंग के अंदर जाएं या आप लोग उनको वर्ड्स को बिल्कुल ही
छोटा करके लिखने की कोशिश करें तो ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ पर आप लोगों ने डेट्स डालनी है, फॉर एग्जांपल 1947, तो वहाँ पर ये आप लोग लिखेंगे। बाकी कोशिश करें कि डिजिट्स जो हैं उनको लिखने की कोशिश ना करें इंग्लिश के अंदर ख़ास तौर पर, बल्कि उनको इंग्लिश के वर्डिंग के अंदर ही उनको लेके जाइए। तो ये डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स होते हैं जो कि ऐसे राइटिंग के अंदर देखे जाते हैं, और एक जो अच्छा ऐसे राइटर होता है इसी तरह से इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए वो अच्छे मार्क्स गेन करता है। इसके अलावा एटसेट्रा हम लगाते हैं। अब जिस तरह मैंने किया कि रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, और का वर्ड यूज़ करते हैं, ओ आर या एटसेट्रा, इस तरह के वर्डिंग से भी आप लोगों ने इज्तनाब करना है, इन चीज़ों से भी आप लोगों ने रुकना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद एक पॉइंट थे जो कि ऐसे राइटिंग से रिलेटेड थे। एक बार मैं दोबारा इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले आप लोगों के पास जो भी टॉपिक आप लोग लिखने जा रहे हैं, जो भी ऐसे आप लोग लिखने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप क्लियर कर सकें अपने आइडियाज़ को। नंबर 2, लिंकिंग वर्ड्स को तलाश कीजिए। नंबर 3, आप लोग कोटेशंस को ऐड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोटेशंस रेलिवेंट होनी चाहिए। इसी तरह जो डिस्कशन आप लोगों ने करनी है वो इररेलिवेंट नहीं करनी। हमेशा जो भी आप लोगों ने राइटिंग के अंदर, जो भी आप लोगों ने रिटन फॉर्म के अंदर लिखना है, जिस भी आइडिया को लिखना है, जो भी बात आप लोग लिखने जा रहे हैं, तो वो इररेलिवेंट नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा रेलिवेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा अपनी राइटिंग को बेहतर करने के लिए आप लोगों ने खासतौर पर पेपर अटैम्प्ट करते वक्त ये हैबिट बना लें अपनी कि आप लोग फाउंटेन पेन या फिर आप लोग पॉइंटर का यूज़ करें, बजाय कि आप लोग बाल पेन वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये राइटिंग्स का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है बाल पेन यूज़ करने से। इसके अलावा जो आप लोगों ने आइडियाज़ लिखने हैं उनके अंदर आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए। बेशक आप लोग एक रफ एक जगह पे अपनी शीट के ऊपर, एंड के पेज के ऊपर एक छोटी सी जगह बना लें, वहाँ पर जब भी आपने जो भी ऐसे लिखना चाहते हैं आप उसको वहाँ पर पॉइंट्स बना लें कि मैंने इन पॉइंट्स को डील करना है। इसके अलावा जो मार्कर्स होती हैं आप लोगों की, उनको यूज़ कीजिए और अच्छे से यूज़ कीजिए। पैराग्राफ्स को थोड़ा सा खूबसूरत बनाकर लिखिए, और कोशिश करें कि एक पैराग्राफ इतना लेंथी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाला जो है वो बात भूल ही जाए कि आप लोग पीछे क्या बात कर रहे थे और आगे क्या बात कर रहे थे। और ना ही इतना पैराग्राफ शॉर्ट होना चाहिए कि 3 और 4 लाइन्स के अंदर एक पैराग्राफ ही आप लोगों का फिनिश हो रहा है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने, ये जो लेंथ होती है, इसको भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। इसके अलावा जो 5th नंबर पे है हमारे पास, वो ये है कि जितनी वर्डिंग आप लोगों को कही गई है कि 500 वर्ड्स आप लोगों ने लिखने हैं, 500 से 550 वर्ड्स लिखने हैं, या 400 से 550 वर्ड्स के दरमियान आप लोगों ने ऐसे लिखना है, तो कोशिश करें इसी लिमिट के अंदर रह के लिखने की कोशिश करें। हाँ, 20-25 कम भी वर्ड्स हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ज़्यादा लेंथ के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स आप लोगों को, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर 15 में से ही बेस्ट पॉसिबल जितने मार्क्स हैं आप लोगों को उतने ही मिलने हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो लास्ट है हमारे पास जो बात, आप लोगों ने रेपिटेशन नहीं करनी, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स को आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। तो ये डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे राइटिंग के ऊपर जो मैं ब्रीफ करना चाहता था, मे भी मैं ये समझा सका हूँ या नहीं समझा सका, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे वो रह गए हों। इसके अलावा जो पॉइंट्स आप लोगों के माइंड के अंदर आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ वो मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप लोग जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो आप लोग ज़रूर कीजिए। अपने आइडियाज़ को क्लियर कीजिए और कोशिश कीजिए कि अच्छी इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश तभी आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ही आसान काम है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। और इसके अलावा किसी भी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आ रही, कोई भी टॉपिक आप लोग समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, या आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और बेल आइकॉन को दबाना आप लोगों ने नहीं भूलना, ताकि जितनी भी नए आने वाली वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।